दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों जब भी हम सरिया खरीदते हैं या साइट पे मंगवाते हैं तो उसमें हम 8 mm का, 10 mm का, 12 mm, 16, 20, 25 जितना का हमें ज़रूरत पड़ता है वो हम बंडल के हिसाब से मंगवाते हैं और वो बंडल के हिसाब से आता है। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि 8 mm का जो बंडल आएगा उसमें कितना सरिया होगा और 8 mm का एक बंडल का वज़न कितना होगा। 16 mm का अगर मंगवा रहे हैं तो उसका एक बंडल में कितना सरिया आएगा और उसका कितना वज़न होगा। वहीं 12 का अगर हम मंगवाते हैं तो उसके बंडल में कितना सरिया होना चाहिए और उसका वज़न कितना होना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों मैं बता दूँ कि देखिए, अगर 8 mm का हम बंडल मंगाते हैं तो उसका वेट जो होता है कुछ अलग होता है वज़न। वहीं अगर आप 12 का मंगाएंगे, 16 का मंगाएंगे तो उसका कुछ बंडल का वज़न अलग होता है। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि आखिर ये एक बराबर क्यों नहीं वज़न होता है, सबका अलग अलग क्यों होता है। तो यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि आप कितने डाया का यानी कितने mm का सरिया मंगाते हैं तो एक बंडल में उसका कितना पीस उसमें सरिया रहेगा और उसका जो बंडल का वज़न रहेगा वो कितना रहेगा। दोस्तों साथ में आगे आपको ये भी वीडियो मैं बताऊंगा कि एक सरिया यानी कि अगर आप 8 mm का मंगा रहे हैं तो उस सरिया का वज़न कैसे निकालेंगे। जो आपको वज़न मार्केट में मिलता है, बंडल का वज़न मिलता है, तो अगर उसमें कितना नंबर ऑफ़ सरिया है उसका हम एक सरिया का वज़न निकाल लेंगे, फिर जितना भी उसमें सरिया रहेगा उसको उससे गुना कर देंगे तो टोटल हमारा वज़न निकल के आ जाएगा। तो आगे मैं डिटेल में वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो में आप बने रहिए। अब जैसे कि यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जिंदल का सरिया हमने लिया है। तो जिंदल का सरिया का जो वज़न है यहाँ पर 8 mm का जो सरिया हमने लिया है वो एक बंडल में यहाँ मुझे 10 पीस उसमें सरिया आया है, ठीक है। और उसका जो 10 पीस का सरिया का जो एक बंडल का वज़न मुझे मिला है वो 47 किलो का मिला है, यानी 47 kg का। वहीं 10 mm का जो सरिया का एक बंडल में जो टोटल नंबर ऑफ स्टील कितना रहता है उसमें रड 7 पीस और उसका जो वज़न है टोटल कितना 53 यानी 53 kg का है। 12 mm का जो सरिया का बंडल है उसमें हमें 5 पीस उसमें सरिया रहता है और उसका जो वज़न है 53.4 यानी कि 53.4 kg का है। 16 mm का एक बंडल में आपको 3 पीस सरिया मिलता है और इसका जो वज़न होता है ये करीबन 57 किलो का होता है। वहीं 20 mm का जो एक बंडल के सरिया में 2 पीस यहाँ पे रहता है, उसमें टोटल हमारा जो छड़ रहता है और उसका जो वज़न है लगभग यहाँ पे 59.2 किलो का होता है। वहीं 25 का अगर आप लेते हैं तो उसमें एक बंडल में एक ही सरिया आता है और उसका वज़न 46.2 किलो होता है। और 32 का अगर आप लेते हैं तो एक पीस ही सरिया आता है और उसका वज़न 75.72 यानी कि 75.700 ग्राम का होता है। तो जैसे दोस्तों आप देख लिए कि यहाँ पे अलग अलग जो डाया का सरिया है उसका बंडल में जो पीस है वो भी अलग अलग है, यानी कि नंबर ऑफ सरिया, और साथ में जो है वज़न आप देख रहे हैं कि वो भी अलग अलग है। तो दोस्तों ये ऐसा क्यों होता है, और ये लगभग जो आप देख रहे हैं कि 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm ये लगभग 50 से 60 kg तक के वज़न का ही बंडल बनाया गया है। अब अलग अलग जगह पे बहुत लोग कहेंगे कि मेरे यहाँ 8 mm का एक बंडल में 16 सरिया आता है, कोई कहेगा कि मेरे यहाँ 15 सरिया आता है। तो दोस्तों वो अलग अलग ब्रांड का और अलग अलग जगह का वो अलग अलग टाइप से सरिया आता है। चाहे कितना भी सरिया हो उस बंडल में, आप उसका जो मैं आगे बताऊंगा कि उसका वज़न कैसे निकालेंगे तो उस हिसाब से आप उसका वज़न निकाल के अपने बंडल के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके बंडल में कितना वज़न होगा टोटल सरिये का, ठीक है। तो यहाँ जैसा आप देख लिए, अब बात आ जाती है कि देखिए ये 50 से 60 kg का वज़न इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए कि जब हम लोडिंग करते हैं, सरिया लाते हैं, तो अगर हम पूरा मतलब कि 100 किलो का, 90 किलो का अगर हम बंडल बना देंगे तो लेबर जो होती है उसे ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ उठाना, लोड करना, फिर आपके साइट पे उसको उतारना, फिर वहाँ से जो हमारे मिस्त्री होते हैं वो उसको उठाते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, तो उससे काफ़ी दिक्कत होगा। इसलिए जो यहाँ पे 50 से 60 kg तक के ही बंडल यहाँ ज़्यादातर जो हमारा टाटा स्टील है वो बनाता है। तो जो यहाँ पे आप देख लिए, अब बात ये आ जाती है कि जो ये बंडल मतलब मैं बताया आपको, अब हो सकता है कि इसमें कितना फ़र्क आ जाएगा अगर देखा जाए तो। मैं ये स्टैंडर्ड बता रहा हूँ टाटा स्टील का, तो इसका जो वेट टॉलरेंस की बात कर लें यानी कि कितना फ़र्क आ जाएगा। जो मैं बताया कि 8 mm का जो सरिया है वो मैं आपको बताया था कि एक बंडल में 53 किलो का होता है। तो उसमें देखिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका जो वज़न होगा वो प्लस यानी 7% उसका वज़न बढ़ सकता है या कम हो सकता है। 10 mm का जो मैं बताया वज़न, उसमें भी 7% बढ़ सकता है या कम हो सकता है। 12 mm में 5% ऊपर नीचे कम या ज़्यादा होने की उसमें चांस रहता है। 16 mm में भी 5%, 20 और 25 mm में 3% ऊपर नीचे वज़न होने का चांस रहता है।
तो इतना ही डिफरेंस आता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अब जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों, मैं बता दूं कि जो एक सरिया मतलब किसी भी आप डाया का ले लें तो उसका जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है यानी लंबाई, वो फीट में बात की जाए तो 40 फीट की होती है और मीटर में बात की जाए तो 12 मीटर की होती है। तो अब बात ये आ जाता है कि मैं तो बता दिया कि बंडल में कितना पीस होता है, कितना वज़न होता है, लेकिन अब उसका आप वज़न कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपके बंडल में आपके एरिया में ज़्यादा है या फिर कम है, तो आपका वज़न जो बंडल का आएगा वो कुछ कम आएगा या ज़्यादा आएगा। तो वज़न निकालने के लिए सिंपल सा आपको एक फार्मूला दिया जाता है D²/162, जैसे यहाँ दिखा रहे हैं। तो मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल दे के दिखाया हूँ। 8 mm का मान लीजिए आप सरिया है, तो हम यहाँ पे जो वज़न निकालते हैं वो 1 मीटर का निकालते हैं। आपको क्या करना है, 8 मीटर का सरिया लेना है, उसको 1 मीटर आपको टुकड़ा काट लेना है। अगर आप फील्ड पे टेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ वज़न करेंगे तो लगभग जो उसका वज़न निकल के आएगा वो 390 ग्राम निकल के आएगा। अब अगर फार्मूला के हिसाब से यहाँ देख ली जाए तो जो फार्मूला होता है D²/162, तो उसमें आप D² क्या है हमारा, स्टील, डाया ऑफ स्टील है, यानी कि 8 mm का सरिया। तो 8 को आप 8 × 8 कर देंगे तो 64 आ जाएगा। 64/162 से आप डिवाइड करेंगे तो जो आपका निकल के आएगा रिजल्ट आप यहाँ देख सकते हैं 0.395, यानी कि 390 ग्राम के लगभग आपका 1 मीटर का सरिया निकल के आ गया। तो मैं आपको बताया था कि एक पूरा लंबा जो छड़ होता है वो होता है 12 मीटर का। तो 0.395 जो हमारा रिजल्ट निकल के आए इंटू आप 12 कर देंगे तो पूरा आपका एक लेंथ का जो सरिया होता है वो निकल के आ जाएगा। वैसे ही अगर आप 10 mm का निकालना चाहते हैं, 12 mm का निकालना चाहते हैं, तो जो ये फार्मूला है D² वहाँ पे आप 10 × 10 कर दें, 12 × 12 कर दें, तो आपको पूरा एक लेंथ जो है, एक लेंथ 12 मीटर का सरिये का निकल के आ जाएगा। 1 मीटर का निकल के आएगा, उससे इंटू 12 कर दीजिए। तो इस तरीके से फिर आप जब एक सरिया का निकाल लिए तो आपका जितना बंडल में, मान लीजिए कि 8 mm का 15 सरिया है, तो 15 सरिये का जो रिजल्ट है वो निकल के आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे ही आप जितने भी डाया का चाहे उतने का आप यहाँ पे वेट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उसका कोशिश करूँगा आपको जवाब देने का। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।